हेलो स्टूडेंट। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इक्वेटोरियल लाइन पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, उसको आज हम लोग निकालना चाहेंगे। तो सबसे पहले पिछले क्लास लेक्चर नंबर 11 में हम लोग डाइपोल क्या होता है वो समझा चुके हैं। डाइपोल क्या होता है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, उसका डायरेक्शन क्या होता है, ये लेक्चर नंबर 10 में समझाए थे। और एक्सियल लाइन पर हम निकाल के आपको दिखाए थे टोटल चीज लेक्चर नंबर 11 में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सब निकाले थे। मतलब लेक्चर नंबर 10 और 11 आप यदि पढ़ लेते हैं तो इससे रिलेटेड आपको ग्राउंड तैयार हो जाएगा। अब आज डाइपोल के कारण पिछले क्लास निकाले थे एक्सियल लाइन पर, आज हम निकालने जा रहे हैं इक्वेटोरियल लाइन पर। तो डाइपोल इस सब के बारे में कुछ विशेष बताने के लिए है नहीं, लेक्चर नंबर 11 में टोटल हम बता चुके हैं। लेक्चर में नंबर में हो सकता है कभी भूल जाए आगे पीछे, तो एक आध लेक्चर आगे पीछे आप चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि जैसे डाइपोल तो बता दिए थे, लेकिन बोलता है इक्वेटोरियल लाइन। तो व्हाट इज इक्वेटोरियल लाइन, हाउ आई अंडरस्टैंड इक्वेटोरियल लाइन। तो इक्वेटोरियल लाइन का डिफिनेशन है ए लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ इज कॉल्ड इक्वेटोरियल लाइन। कहने का मतलब है कि सबसे पहले तो ये सेंटर से पास होना चाहिए, पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन कि ये परपेंडिकुलर होगा। किसका परपेंडिकुलर होगा, तो लेंथ का होगा। मतलब तीन कंडीशन पर ध्यान दीजिएगा, दैट इज कॉल्ड इक्वेटोरियल लाइन। इस चीज पर ध्यान दीजिए। मतलब पहला पास करना चाहिए कहां से, सेंटर से। सेकेंड परपेंडिकुलर होना चाहिए किस पर, तो लेंथ पर। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को घुमा के आपको दे सकता है, लिख देगा ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। अब कुछ बच्चे लोग जो ये नाम नहीं जानेंगे, वो सिर्फ पढ़े हुए रहेंगे इक्वेटोरियल लाइन तो कंफ्यूज कर जाएंगे। इसलिए उनको दोनों नाम याद रहना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में तंग कर सकता है कि ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पर बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो इसलिए याद रखिएगा इक्वेटोरियल लाइन को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। ठीक है, तो इसको फिगर से समझाते हैं। जैसे मान लिया जाए एक चार्ज था माइनस क्यू, वन चार्ज इज माइनस क्यू एंड अनदर चार्ज इज प्लस क्यू। ओ इज सेंटर ऑफ द डाइपोल, means two charge, one charge is minus q and another charge is plus q charge, and O is the center of dipole. We assume कि O is center of dipole. It means this distance and this distance is equal. ठीक है, and according to definition of equatorial line, the line passes through the center and perpendicular length. तो डाइपोल का लेंथ ये हुआ, लाइन परपेंडिकुलर, दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ एंड passes थ्रू द सेंटर ऑफ द डाइपोल। इट मीन्स दिस लाइन इज कॉल्ड इक्वेटोरियल लाइन ऑफ दिस डाइपोल। मतलब इस डाइपोल का हम लोग इस लाइन को इक्वेटोरियल लाइन कह सकते हैं। वी कैन से दिस लाइन इज इक्वेटोरियल लाइन ऑफ दिस डाइपोल because this line is passes through the center of the dipole and perpendicular to its length. ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये डाइपोल होता क्या है। अब आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं derive an expression for electric field intensity at a point on the equatorial line or broadside on position of short electric dipole। शॉर्ट नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा काम, लेकिन हम लोग को सिलेबस में शॉर्ट डाइपोल ही पढ़ना है, इसलिए हम यहां लिख दिए शॉर्ट डाइपोल। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक प्रकार से VVI है, एग्जाम में आ सकता है। 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो अब सबसे पहले हम लोग इसको समझने का कोशिश करते हैं कि कैसे निकल सकता है। तो इसके लिए पहले हम फिगर बनाएंगे, तो ध्यान से देखिएगा। एक चार्ज है
minus q, another charge, plus q. O is center of the dipole and a line perpendicular to its length. This line is called equatorial line. We assume on the equatorial line P is a point where electric field intensity find out due to dipole, means this charge and this charge. R is the distance between the center of the dipole and point P, which is situated on the इक्वेटोरियल लाइन। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि ये सेंटर O है और ये पॉइंट P है। पॉइंट P कहाँ है? तो इक्वेटोरियल लाइन पर है। तो सेंटर O और पॉइंट P के डिस्टेंस को हम R मान चुके। अब इस चार्ज के कारण ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एंड दिस चार्ज प्लस क्यू चार्ज के कारण we want find the electric field intensity at that point according to this question। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इस चार्ज के कारण हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, उसके बाद दिस चार्ज के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, फिर दोनों चार्ज को हम कंबाइंड करके दोनों चार्ज को एक साथ क्या लिख सकते हैं? डाइपोल। तो सबसे पहले पिछले क्लास अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ऑफ डाइपोल लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज मीन्स दिस चार्ज एंड दिस चार्ज, ये दोनों के बीच के डिस्टेंस को ही हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल, विच इज डिनोटेड बाय 2L और 2A। बिकॉज O इज द सेंटर ऑफ द डाइपोल, इट मीन्स दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू लेंथ 2L का हाफ हो जाता है L एंड दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू लेंथ। अब इस चार्ज के कारण एक बार प्लस क्यू के कारण और एक बार माइनस क्यू के कारण यहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का यदि आपको डिफिनेशन याद होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफिनेशन में क्या बोले थे? इलेक्ट्रिक फोर्स और कूलम फोर्स एक्ट ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब एक कूलम चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो भी कैसा फोर्स? तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब पॉजिटिव चार्ज पर, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इट मीन्स अगर जो हम बोल दें कि यहां पर प्लस 1 कूलम चार्ज है तो कोई दिक्कत नहीं, 1 कूलम पर जो भी फोर्स लगेगा उसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो न्यूमेरिकल्स इसका जब हम बताए थे तो आपको रूल बताए थे कि किसी भी स्थिति में जब यहां पर फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना रहे तो जिस चार्ज के कारण निकालना है और जिस पॉइंट पर निकालना है दोनों को आप मिला दीजिए। मिला दिए। अब ध्यान दीजिए ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये प्लस 1 कूलम इसको नीचे रिपेल करेगा और ये प्लस क्यू इसको ऊपर रिपेल करेगा, लेकिन हमको निकालना कहाँ है क्वेश्चन के हिसाब से? इक्वेटोरियल लाइन में हम मान लिए पॉइंट P, तो इसका मतलब ये चार्ज इसको रिपेल करेगा। तो अगर जो आप यहां भी दे सकते हैं बट यहां आपको निकालना नहीं है, निकालना पॉइंट P पर है, इसलिए यहां से ये इस तरह से मिलाने के बाद प्लस प्लस में रिपल्सन होता है तो ये क्या करेगा? उसको रिपेल करेगा ऊपर की तरफ। लाइन के लॉन्ग जो लाइन मिलता है उसी के लॉन्ग स्केल से मिला करके खींच दीजिएगा। फिगर फ्रेश रहना चाहिए, टीचर लोग फिगर पर भी नंबर देते हैं, इसलिए फिगर मेहनत से बनाना चाहिए। ये नहीं कि जैसे तैसे हम फिगर बना दिए नंबर मिल जाएगा, संभव नहीं है। तो ये आपका है नाम, इसका नाम देते हैं, मान लीजिए चार्ज को नाम दे दिए ए और इस चार्ज का नाम दे दिए बी। तो इसका नाम चार्ज है ई, प्लस क्यू किस पर है? बी पर, तो नाम दे दिए ई बी। अब देखिए एक बार माइनस क्यू के कारण पॉइंट P पर निकालना है तो सबसे पहले दोनों को क्या करेंगे? आपस में हम कंबाइन कर देंगे, मतलब मिला देंगे लाइन के द्वारा। अब ये माइनस क्या है? ये प्लस इसको ऊपर खींचेगा, ये माइनस इसको नीचे खींचेगा, लेकिन निकालना कहाँ है? P पर, इसलिए ये नीचे इसको फोर्स लगा के खींचेगा क्योंकि ये प्लस है और ये नीचे क्या है? माइनस है। नाम दे दिए इलेक्ट्रिक फील्ड को EA, ये इस तरह से हो गया। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ना इस डायरेक्शन में होगा ना इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में। अगर जो आपको हम वेक्टर से रिलेटेड 3-4-5 क्लास पहले कुछ रूल बताए होंगे तो ये चर्चा किए होंगे कि वेक्टर में ध्यान दीजिएगा कि जब दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम हो तो दोनों को डायरेक्ट ऐड कर दीजिएगा और अगर जो डायरेक्शन अपोजिट हो तो डायरेक्ट सब्सट्रैक्ट कर दीजिएगा।
बट जब डायरेक्शन ना सेम हो और ना ही अपोजिट हो तो फिर आपको वेक्टर में जाकर के फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। यहां पर देखिए ये डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है और ये इस डायरेक्शन में है, इसलिए यहां पर हम लोग फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो फॉर्मूला यदि वेक्टर का याद होगा तो देखिए फॉर्मूला ये था, इसके यदि हम फॉर्मूला का यूज करते हैं तो हो जाएगा E इक्वल टू अंडर रूट ई ए का स्क्वायर प्लस ई बी का स्क्वायर प्लस 2EA EB कोस। अब थीटा में क्या करेंगे तो आपको रूल समझाए थे कि जो भी शुरू में दो लिखा रहेगा उसी के बीच का एंगल लेंगे। मतलब यहां पर देखिए एक EA लिखा हुआ है और एक EB लिखा हुआ है। इसका मतलब EA और EB का वैल्यू हमको दोनों का निकालने के लिए पहले तो निकालेंगे, साथ साथ दोनों के बीच का एंगल चाहिए। एंगल तो यहाँ कुछ नहीं है, तो सबसे पहले हमको एंगल निकालना होगा और वो भी एंगल ऐसा हम माने जिस एंगल को हम लोग निकाल सके। क्योंकि कोई बोल देगा मान लीजिए सर ये दोनों के बीच का एंगल अल्फा, अब बोलेंगे बताओ कोस अल्फा का मान कितना होगा, सर हमको ही पता नहीं है। तो बताइए जिस चीज का वैल्यू हमको पता नहीं है उस चीज को अब बोल देगा यहाँ से बादल तक कैसे पहुंचना है तो सीढ़ी लगा दीजिए, सीढ़ी कैसे रहेगा तो हमको पता नहीं है। तो उस तरह से तो हर चीज का सोल्यूशन दिया जा सकता है, हम कर नहीं सकते, हम बोल देंगे ऐसे कर दीजिए, हो नहीं सकता लेकिन कर दीजिए, ऐसा तो नहीं होता है। सबसे पहले अब इसको चेक करना होगा कि एंगल कैसे निकाले। तो एक हमको दिमाग में आया कि अगर जो ये राइट एंगल ट्रेंगल है तो राइट एंगल ट्रेंगल में ये एंगल को हम थीटा मान ले तो इससे क्या होगा, हमको कोस थीटा का वैल्यू पता लग जाएगा। कैसे, तो कोस थीटा इक्वल टू हो जाएगा B/H। तो ये है B का वैल्यू, ये है P का वैल्यू, H कितना होगा पहले निकाल ही लेते हैं। ट्रेंगल किस में, इन ट्रेंगल BOP में H इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। मतलब ये हो गया ट्रेंगल को ध्यान से देखिए, इस ट्रेंगल में राइट एंगल ट्रेंगल है 90 डिग्री, तो इसका मतलब ये L है ये R है, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। सिमिलरली ये भी राइट एंगल ट्रेंगल है और इसका भी डिस्टेंस L है और ये डिस्टेंस PR है, तो निश्चित है कि इसका भी डिस्टेंस वही हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और ये भी एंगल थीटा। इससे फायदा क्या होगा कि अगर हम कोस थीटा मान भी लेते हैं तो कोस थीटा इक्वल टू हो जाएगा B/H, मतलब L बाई अंडर रूट L स्क्वायर प्लस या R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। यानी यहां से ट्रेंगल से हम कोस थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं और ये कोस थीटा का वैल्यू यहां रख सकते हैं। ये सब देखिए समझने वाला चीज है, बुक में सब बना हुआ है लेकिन इस तरह से थोड़ी क्लियर करके बनाता है। तो सबसे पहले आपको ये फिगर ले लिए, तो अब अगर जो हम यहां से बात करें तो ये देखिए डॉट 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 है, ये देखिए यहां पर क्या है B, ये क्या थीटा, इस जगह पर क्या माने हैं P, तो ये इस तरह से है। तो अगर ये थीटा तो निश्चित है कि ये सामने भी क्या होगा एंगल थीटा, तो ये थीटा तो ये भी एंगल क्या थीटा। और अगर जो हम इस ट्रेंगल की बात करें, इस ट्रेंगल में देख रहे हैं कि इस तरह से है, तो ये आप पढ़े होंगे 10th क्लास में कि ये थीटा तो ये थीटा तो ये थीटा तो ये भी थीटा। तो यहां से एक चीज क्लियर हो गया कि अब दोनों के बीच का एंगल थीटा प्लस थीटा कितना हो जाएगा 2 थीटा। तो सोल्व होने का चांस बनता है। तो सबसे पहले हम ये तो पूरा फिगर मेरा बन गया, फिगर को एक बार और समझने का कोशिश करते हैं। एक चार्ज है प्लस क्यू और एक चार्ज है माइनस क्यू, इसी को हम लोग बोलते हैं डाइपोल। इसके लेंथ के परपेंडिकुलर एक आर है और वहां पर एक पॉइंट पी है, इसको बोल दिए इक्वेटोरियल लाइन। दोनों के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं डाइपोल लेंथ। ये लाइन आगे पीछे हल्का सा कोई अंतर नहीं है, इस तरह से कहीं पर पढ़ाते समय कोई स्लाइटली मिस्टेक हो जाए तो उसको माफ करिएगा, क्योंकि इतना पढ़ाने के बाद कहीं भी छोटा मोटा कुछ छूट सकता है। अब जरा ध्यान से देखिए, जैसे यहीं पर एक डाइपोल का डायरेक्शन छूट गया, डाइपोल होना चाहिए निगेटिव टू पॉजिटिव, ये डायरेक्शन किसका था पी का। ये स्मॉल पी से दिखाते हैं डाइपोल को और कैपिटल पी से पॉइंट को। अब जरा सा अब दो इसके कारण हमको पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड लेक्चर नंबर हम आपको 10 में समझाए थे कि E इक्वल टू होता है KQ/R स्क्वायर और E इक्वल टू होता है F/Q। चर्चा किए थे कि ये फॉर्मूला कब लगाएंगे, जब फोर्स दिया रहेगा और चार्ज दिया रहेगा तो ये फॉर्मूला लगेगा,
और जब चार्ज दिया रहे और डिस्टेंस दिया रहे तो ये फॉर्मूला। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर चार्ज भी दिया है और ये डिस्टेंस दिया है, और यहाँ पर भी चार्ज दिया है और ये डिस्टेंस दिया है, मतलब 100% ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। अगर जो आप फिगर को ढंग से समझते हैं तो लैंग्वेज को आसानी से हम ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी कि जिसको कैलकुलेशन ठीक रहेगा वो आराम से थ्योरी को लिख सकता है। देखिए थ्योरी इस तरह से लिखाएगा, लेट ए बी क्या है, तो एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए ए बी क्या है, तो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, डाई मीन्स दो, और दो पोल, एक निगेटिव पोल एक पॉजिटिव पोल, हैविंग चार्ज, इस तरह से भी लिख सकते हैं, हैविंग चार्जेज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। नहीं भी लिखेगा काम चलेगा, लिख दिए कोई दिक्कत नहीं है। 2L क्या है, तो 2L क्या, ध्यान से देखिए, यहां से यहां तक के बीच के डिस्टेंस को 2L बोलते हैं। बताइए 2L क्या है, याद आ गया होगा, डाइपोल लेंथ। P क्या है, डिफिनेशन बताए थे, P Q इंटू 2L, नाम क्या था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। R क्या है, जो है उसके बारे में लिख रहे हैं, तो डिस्टेंस है, कहां से, तो सेंटर ऑफ द डाइपोल एंड पॉइंट P, तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर O of the electric dipole and point P on the equatorial line as shown in फिगर। सबसे पहले हम क्या किए, ये डिस्टेंस क्या है बता दिए, ये लेंथ क्या है बात कर लिए, ये क्या है, ये सब के बारे में बात करते हैं। तो जरा ध्यान से देखिए, दोनों के कारण तो बाद में निकालेंगे, सबसे पहले ए के कारण यानी माइनस क्यू के कारण पॉइंट पी पर निकाल लेते हैं, उसके बाद प्लस क्यू के कारण, तो निश्चित है कि पॉइंट दिया है तो फॉर्मूला लग जाएगा E इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये मोड में होता है, मतलब माइनस भी रहेगा तो प्लस में, तो लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ड्यू टू माइनस क्यू चार्जेज, माइनस क्यू चार्ज। ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू किसके कारण, माइनस क्यू चार्ज को नाम ले लेते हैं ई ए, क्यों ए पर है। अब डायरेक्शन क्या है इसका, तो बाद में के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस भी रहेगा तो प्लस क्यू लेंगे, माइनस भी रहेगा तो प्लस क्यू, क्योंकि मोड होता है, मोड मतलब माइनस भी, क्योंकि माइनस यहाँ पर डायरेक्शन को दिखाएगा। और डिस्टेंस कितना, तो ए पर है, पी पर निकालना है, तो याद करिए बार बार वही बोले थे, जहां रहे और जहां निकालना रहे उसका स्क्वायर, मतलब ए पी का होल स्क्वायर। कौन डायरेक्शन, तो ए से पी की पी से ए, तो नहीं पी से ए डायरेक्शन है, कैप लगा दिए, मतलब ये वेक्टर है तो ये डायरेक्शन दे दिए। बट अब ध्यान से देखिए, फ्रॉम फिगर से क्या हो रहा है, एपी इक्वल टू कितना है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, फ्रॉम फिगर। अब ध्यान देखिए, तो इसलिए यहां से हो जाएगा इसका वैल्यू ई ए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई एपी का होल स्क्वायर, तो एपी का वैल्यू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब समझिए ध्यान से यहां पर कि जब अंडर रूट का होल स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा,
स्क्वायर के कारण हट जाएगा और ये डिस्टेंस हो जाएगा पी ए। पी ए क्यों लगाएं? क्योंकि पी से ए की तरफ। इक्वेशन हो गया O1। अब ध्यान दीजिएगा, सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। डायरेक्ट लिख देना है, प्लस क्यू चार्ज कहां पर है? बी पर है, तो बी पर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज तो क्यू ही है, और ध्यान दीजिए दोनों का डिस्टेंस सेम है, तो सेम हो जाएगा। बट इसका डायरेक्शन हो जाएगा पी से ए नहीं होगा, पी से बी नहीं होगा, बी से पी की ओर है, तो लिखेंगे पी बी। इक्वेशन 2। अब जरा ध्यान से देखिए, एक बार निकाल चुके माइनस क्यू के कारण और एक बार निकाल चुके प्लस क्यू के कारण, अब निकालेंगे दोनों के कारण। तो दोनों को एक साथ क्या बोलते हैं? डाइपोल। ये लिखने का सोचने का तरीका है। तो लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट पॉइंट P। तो क्या हो जाएगा? तो यहां पर देखिए डायरेक्शन बोले थे कि जब सेम रहेगा तो ऐड कर दीजिएगा, और अपोजिट रहेगा तो सब्सट्रैक्ट कर दीजिएगा, और जब ना सेम हो ना अपोजिट हो तो फॉर्मूला का यूज करिएगा। तो यहां पर हम फॉर्मूला का यूज करते हैं। E इक्वल टू हो जाएगा ई ए का स्क्वायर प्लस ई बी का स्क्वायर प्लस 2EA ई बी कोस ई ए और ई बी के बीच का एंगल को कितना मान चुके हैं? थीटा। थीटा कितना? 2 थीटा। अब इसका ई ए का वैल्यू इतना बड़ा रखेंगे, ई बी का वैल्यू इतना बड़ा रखेंगे, तो कैलकुलेशन बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान दे रहे हैं कि ये वाला वैल्यू और ये वैल्यू दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। मिला के देख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू तो क्यू, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। मतलब एक चीज है कि ई ए का वैल्यू है ई बी के बराबर। मतलब ईबी को ईए भी लिख सकते हैं और ईबी को ईए को ईबी। इसलिए हम ई इक्वल टू एक काम करते हैं, ईबी को ईए के बराबर मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा ईए का स्क्वायर प्लस ईए का स्क्वायर प्लस 2EA ईए कोस 2 थीटा। ध्यान से देखिए जहां जहां ईबी था उस जगह पर यहां ईबी है, तो ईबी की जगह पर ईए, यहां ईबी है तो ईबी की जगह पर ईए। अब यहां से क्या हो जाएगा? E इक्वल टू 2EA स्क्वायर प्लस 2EA इंटू EA स्क्वायर कोस 2 थीटा। 2EA स्क्वायर 1 प्लस कोस 2 थीटा। बट एक फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट वहां लिख लेते हैं। E इक्वल टू 2EA स्क्वायर 2 कोस स्क्वायर थीटा। चूंकि टिग्नोमेट्री में होता है 1 प्लस कोस 2 थीटा इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा। 11th क्लास या 10th क्लास में इसमें भी टिग्नोमेट्री आप फॉर्मूला देख लीजिएगा।
1 प्लस कोस टू थीटा इक्वल टू होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा। यहां से हो जाएगा 2 कितना 4 का अंडर रूट 2 ई ए स्क्वायर का ई ए और यहां से कोस स्क्वायर थीटा का कोस थीटा। अब यहां से हो जाएगा ई ए का वैल्यू मैग्नीट्यूड में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कोस थीटा। कहां से आया? तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से देख लीजिए, 1 से ये वैल्यू आ गया यहां पर। अब यहां से इसको लिख सकते हैं बट कोस थीटा इक्वल टू बी बाई एच। बी है एल और एच कितना है? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इन राइट एंगल ट्रायंगल कितना? इतना डायरेक्ट लिखेंगे आप सकते नहीं है। इन ट्रायंगल AOP। AOP आप जरा ध्यान से देखिए। हेंस हेंस E इक्वल टू हो जाएगा, इसको पहले लिखिए 1 बाई, या लिख लेते हैं अभी 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और कोस थीटा का वैल्यू हो जाएगा एल बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। जिनको भी समझ में ना आवे, मैथमेटिक्स जिनका अच्छा है उस फ्रेंड से सहायता ले लीजिए। ऐसे तो हम क्लियर कर रहे हैं, फिर भी अपना अपना लेवल होता है। हो जाएगा यहां से E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और ये 2 इंटू एल लिख सकते हैं 2l, और अंडर रूट एक्स को भी हम लोग लिख सकते हैं एक्स पर पावर 1/2, मतलब अंडर रूट को हम लोग 1/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पर पावर 1/2। अगला स्टेप में इसको हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 2l आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पर पावर इसका पावर 1 और इसका पावर 1/2। अब बट Q इंटू 2l होता है P। P मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसलिए E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पर पावर 3/2 हो जाएगा। इसको ऐड करके देख लीजिए, ये मेन फार्मूला हो गया। यानी आज के बाद एक याद रखिएगा फार्मूला, मेन फार्मूला यही है, इक्वेटोरियल लाइन पर डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा, ये दिमाग में रहना चाहिए। लेकिन ध्यान दीजिए स्केलर फॉर्म में है, इन स्केलर फॉर्म। यदि इसी को हम लोग को वेक्टर फॉर्म में लिखना रहेगा तो किस तरह से लिख सकते हैं? तो ध्यान से देखिए, P का डायरेक्शन इधर है और E का डायरेक्शन इधर है। मतलब वेक्टर में लोग जानते हैं कि इस डायरेक्शन को I तो उलट देंगे तो माइनस I, मतलब ये दोनों का वैल्यू सेम बट डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण, याद आ गया होगा 11th क्लास में, अपोजिट वेक्टर और नेगेटिव वेक्टर, दोज वेक्टर which magnitude is same but direction is opposite is called negative vector और opposite vector। इसका मतलब यहां से इसको लिख सकते हैं हम और वेक्टर के रूप में इन वेक्टर फॉर्म
इन वेक्टर फॉर्म E इक्वल टू, ये वेक्टर लगा देंगे तो निगेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है। P बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पर पावर 3/2। मन करे माइनस यहां भी लगा सकते हैं, मन करे माइनस यहां भी लगा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन सिलेबस के हिसाब से हम लोग को ये नहीं, हमको निकालना है शॉर्ट डाइपोल। शॉर्ट डाइपोल मतलब जिसका लेंथ बहुत छोटा हो, तो उसके लिए हम यहां पर स्पेशल केस लगा देते हैं। स्पेशल केसेस व्हेन r is greater than l, then r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ये लगभग बराबर अप्रोक्स बोलते हैं आर स्क्वायर। समझिए इसको, जब ये r बहुत बड़ा हो जाए लेंथ के तुलना में, क्योंकि बोले थे बहुत नजदीक रहेगा, जैसे NaCl, Na प्लस Cl माइनस, तो बहुत स्मॉल डिस्टेंस कम होता है, तो इसीलिए हम इस टाइप में बोले थे, केमिस्ट्री में ज्यादातर इसका यूज होता है। अगर जो r बहुत बड़ा रहेगा, तो मान लीजिए r, एक एग्जांपल दिए थे कि r बहुत बड़ा है मतलब समुद्र है, और l क्या है, एक बूंद पानी है, तो इस समुद्र में एक बूंद पानी ऐड करेंगे तो लगभग समुद्र रहेगा। इसीलिए यहां से क्या हो जाएगा, E इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट P बाई आर स्क्वायर, ये L तो समाप्त हो गया, 3/2, 2 कैंसिल, यहां से फॉर्मूला ये हो गया जो हम लोग को सिलेबस में है, न्यूमेरिकल्स के लिए यही आपको याद रखना है, लेकिन सिलेबस में हम लोग को है 1/4 एप्सिलॉन नॉट P बाई आर क्यू। ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। इसमें भी एक चीज ध्यान दीजिए, अगर जो एक पॉइंट चार्ज है, एक पॉइंट चार्ज जिसको हम बोले थे सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज के कारण कोई पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालना है, तो होता था 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। माने पॉइंट चार्ज में E और आर स्क्वायर होता है, बट डाइपोल में होता है आर क्यू, यानी E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू, और इसमें हो जाएगा E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अक्सर बुक में देखिएगा, एग्जांपल में दिया रहेगा, बस हल्का सा स्लाइटली अंदर लिखा रहेगा, बस लिखा रहेगा ड्यू टू पॉइंट, 4 ऑप्शन दे देगा कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड डिस्टेंस आर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड डिस्टेंस आर, 4 ऑप्शन, 1/r, 1/r स्क्वायर, 1/r क्यू, 1/r4, या किसी किसी बुक में लिखा रहेगा r पर पावर -1, r पर पावर -2, r पर पावर -3, r पर पावर -4। 100% है। अगर जो हम ध्यान से देखेंगे कि इसमें पॉइंट चार्ज लिखा हुआ है, तो इसमें टिक मारेंगे। अगर जो लिखा है डाइपोल, तो डाइपोल रहेगा तो इसमें टिक मारेंगे, और इस तरह से हम इस ऑब्जेक्टिव को सोल्व कर लेंगे। तो आज का लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इक्वेटोरियल लाइन पर हम डाइपोल के कारण निकाल दिए। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर जो आपको इसके बाद का पॉइंट है एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट मतलब न इक्वेटोरियल लाइन और न ही एक्सियल लाइन, दोनों के बीच में, जैसे मान लीजिए डाइपोल है, ये -q है, ये क्या है +q, इस लाइन को बोलेंगे एक्सियल लाइन, इस लाइन को बोलेंगे इक्वेटोरियल लाइन। तो न हम यहां पर निकालेंगे, न ही यहां पर निकालेंगे, दोनों के बीच में कहीं पर निकालेंगे पॉइंट P। इसी को हम लोग बोलते हैं एट एनी पॉइंट। एट एनी पॉइंट उन्हीं स्टूडेंट को समझ में आएगा जिनका एक्सियल और इक्वेटोरियल क्लियर होना चाहिए, और बिना वेक्टर पढ़े हुए ये भी आपको क्लियर नहीं होगा। वेक्टर तो आपको पता ही रहना चाहिए, बिना वेक्टर का कुछ नहीं हो सकता है। नोट्स हम आपके व्हाट्सएप पर दे दिए हैं, लिखने का तरीका भी उसमें बताया हुआ है, टोटल नोट करके भी बताया हुआ है। उसको जानबूझ करके हम नहीं दे रहे हैं इंस्टाग्राम पर, ताकि आप उसको मोबाइल से न पढ़ करके कॉपी पर व्हाट्सएप से बड़ा करिए, पढ़िए, लिखिए, और अभी से ही शुरू हो जाइए। एग्जाम के टाइम में आपको मौका नहीं मिलने जा रहा है, फेयर कॉपी उतारिए, उस बहाने एक बार कॉपी पर लिखिएगा, नहीं तो सब चीज मोबाइल पर पढ़िएगा, मोबाइल पर ही भूल जाइएगा। पता क्या लगेगा एग्जाम में भी मोबाइल ही खोज रहे हैं। इसलिए उसको कॉपी पर लिखिए, रिवाइज करिए, जो दिक्कत हो कांटेक्ट करिए। कुछ बच्चे लोग जो ऐसे भी हैं जो वीडियो को बाहर से भी अब पढ़ना शुरू कर दिए हैं, वो सब बच्चे मैसेज करते हैं वीडियो पर कि सर
आप कांटेक्ट नंबर आपका क्या है, तो ये कांटेक्ट नंबर मेरा है 9709149520, क्योंकि आने वाला दिन में आपको यह ऑनलाइन पर ही जाना पड़ेगा। ये वायरस इतना जल्दी समाप्त नहीं होने जा रहा है। और स्टैंडर्ड लेवल का न्यूमेरिकल्स हम इसलिए नहीं बात कर रहे हैं कि मई के बाद हम लोग ऑनलाइन पर जाएंगे और ऑनलाइन में डिस्कशन करेंगे फेस टू फेस कि कैसे क्वेश्चन बनता है, किस तरह से नहीं बनता है। बस 1 मंथ का और इंतजार करके अपना थ्योरी को मजबूत कर लीजिए। थ्योरी मजबूत रहेगा आपका तो टोटल न्यूमेरिकल समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन के इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन बताएंगे। उसमें ऑब्जेक्टिव जो पूछता है एंगल कितना होता है वो बात करेंगे, और एट एनी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि ये दोनों थ्योरी को लेक्चर नंबर 11 और लेक्चर नंबर 12 को ढंग से कर लीजिएगा, ताकि लेक्चर नंबर 13 आपको समझ में आए। साथ साथ वेक्टर को भी रिवाइज कर लीजिएगा। आज का क्लास में इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।